नेस्टिक जी, हमारे इस पूरे आयोजन के स्वागताध्यक्ष आदरणीय विनय लोहिया जी, आर्यवीर दल के प्रांतीय संचालक भाई पंकज आर्य जी और इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आर्यवीर दल के स्तंभ आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, विद्वत वृंद, आर्यवीर दल के विभिन्न जनपदों के और प्रांतीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण और आर्यवीर और आर्य वीरांगनाओं, आज ये अभी ध्वजारोहण के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि गर्मी को देखते हुए यहाँ पर विस्तार से बात करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे सभी आर्यवीर, हमारी ये बहनें काफ़ी देर से इस गर्मी में खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वेद का जो ये मंत्र हमने जिसको अभी आपके सामने रखा, ये हमको प्रेरणा देता है कि पूरे विश्व के अंदर हमको आर्य समाज के प्रचार और प्रसार को फैलाना है, पूरे विश्व को आर्य बनाना है। और उस विश्व को आर्य बनाने के लिए ये आवश्यकता है कि देश के युवकों में, युवतियों में आर्य विचारधारा को अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। मैं आर्यवीर दल के सभी साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को यहाँ पर अनुशासित तरीके से एकत्रित करके ये दिखा दिया है कि जो लोग ये कहते थे कि आर्य समाज में नवयुवक नहीं आते, आज उनको इस बात का आभास हो जाएगा कि आर्य समाज में केवल नवयुवक नहीं, नवयुवतियाँ भी उतने उत्साह के साथ आते हैं। और यदि हम सब लोग एक निश्चय कर लें कि पूरे देश के अंदर जितने आर्य समाजें हैं, जितने हमारे गुरुकुल हैं, चाहे वो लड़कों के हैं चाहे लड़कियों के हैं, जितने हमारी अन्य संस्थाएं और संगठन हैं, जितने हमारे आश्रम हैं, यदि सब के सब लोग एक निश्चय कर लें और तय कर लें कि देश की राजधानी दिल्ली में हम एक दिन ऐसा तय करेंगे जिसमें पूरे देश से 1 लाख आर्यवीर और आर्य वीरांगना एकत्रित होकर महर्षि दयानंद सरस्वती के उन स्वर्णिम सिद्धांतों को देश के और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे जिनसे इस देश का यानी पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का जो उद्देश्य हमारे सामने रखा था वो बहुत बड़ा उदात्त लक्ष्य था। उन्होंने कहा था संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। हमारे सामने भी जब ये लक्ष्य होगा तो आप देखेंगे कि लाखों लाखों नवयुवक आर्य समाज के अंदर प्रविष्ट होंगे, प्रवेश प्राप्त करेंगे। और इस स्थिति को हम सब लोगों को करना है। आज युवा तरुणाई को देख करके हमारा उत्साह बल्लियों उछल रहा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि नौजवान और तेजी के साथ आर्य समाज में आएं। और बुजुर्ग लोगों से निवेदन है कि राजनीतिक पार्टियों से भी कुछ बातें सीख लेनी चाहिए। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा, जो कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे 2 प्रत्याशी, उनमें एक प्रत्याशी की उम्र 80 वर्ष है। उसने बयान दिया कि यदि मैं अध्यक्ष बना तो पूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर के जितने भी पद होंगे उनमें आधे पद 50 साल की उम्र से कम उम्र के नवयुवकों को देंगे। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि आर्य समाज के भी, चाहे वो सार्वदेशिक स्तर का संगठन हो, चाहे प्रांतीय स्तर का संगठन हो, चाहे जिला स्तर का संगठन हो, चाहे आर्य समाज का संगठन हो, जब तक हम युवकों को उनके अंदर भागीदारी नहीं देंगे, उनको जिम्मेदारियां नहीं देंगे, उनको पदाधिकारी नहीं बनाएंगे ताकि वो काम करें उत्साह के साथ, तब तक नौजवान हमारी तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। इसलिए आज इस उद्घाटन अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये ओम का ध्वज ये सांप्रदायिक ध्वज नहीं है, ये पूरे विश्व के लोगों के प्रेरणा का ध्वज है। और इसके ऊपर परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम लिखा हुआ है। उस ओम के ऊपर विश्वास करके, ईश्वर को अपने हृदय में स्वीकार करके हम लोग इस काषाय जो रंग है, ये भगवा रंग, इससे बलिदान की प्रेरणा लें। देश के ऊपर, कौम के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर मिटने का संकल्प हमारे हृदय में जाग जाना चाहिए। यही ये ध्वजारोहण हमको प्रेरणा देता है। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।